सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइज। आज की वीडियो जो होने वाली है वो होने वाली है कि मास्टर्स के प्लेसमेंट सही में होते हैं कि नहीं होते हैं। काफ़ी लोग कमेंट करके पूछते हैं कि मास्टर्स के प्लेसमेंट क्या है, कितने लाख का लगा है, एवरेज पैकेज क्या है। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। क्या दुनियादारी में मिथ फैल रखे हैं कि मास्टर्स के प्लेसमेंट इतने करोड़ों के होते हैं, इतने लाखों के होते हैं, या होते हैं कि नहीं होते हैं। क्या एमटेक या बीटेक के बराबर एमएससी के प्लेसमेंट होते हैं, नहीं होते। आईआईटीज़ में, पुरानी आईआईटीज़ में, न्यू आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में, इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको जानने को मिलेगा कि क्या प्लेसमेंट के लिए आईआईटीज़ आना वर्थ इट है मास्टर्स के लिए या नहीं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि क्या बीटेक का प्लेसमेंट जो होता है और जो मास्टर्स का होता है वो सेम होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, मास्टर्स वर्सेस बीटेक। तो देखिए, ऑफकोर्स बीटेक वाले बंदे आईआईटी, जेई एडवांस या जेई मेंस फोड़ के यहाँ पे आते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं और 4 साल के लिए वो यहाँ पे आके मेहनत करते हैं। और मेनली बीटेक वाले जो बंदे होते हैं, मेनली नॉट ऑल बट हाँ, ज़्यादातर बंदे अपना कंप्यूटिंग पे ध्यान देते हैं, प्रोग्रामिंग पे ध्यान देते हैं, डाटा साइंस पे, डाटा एनालिस्ट, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। उन सब के प्लेसमेंट्स में वो बैठते हैं। तो नो डाउट जो टेक कंपनियाज होती हैं, जैसे कि बड़ी कंपनीज, गूगल हो गया, टेक्सास और ये सब जो भी बड़ी कंपनीज, आई डोंट नो मच मोर अबाउट दैट टेक साइड। सो जो भी बड़ी कंपनियां होती है टेक की, टेक कंपनियां बहुत पैसा देती हैं, बहुत लाइक वो मिनिमम 20 लाख से 20 लाख, 15 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60, 70, 80, 1 करोड़ तक जाती हैं वो कंपनीज। तो जो उन कंपनीज में बैठते हैं जो बंदे, मेनली बीटेक वाले उन्हीं कंपनीज को टारगेट करते हैं और उन्हीं में बैठते हैं, तो उनका प्लेसमेंट जो पैकेज है वो हाई होता है और एवरेज पैकेज भी इसी वजह से हाई होता है और वो उस चीज़ के लिए 4 साल मेहनत करते हैं। हाँ, मास्टर्स में भी लोगों के इन कंपनियाँ, कुछ कंपनीज ये मास्टर्स के लिए भी ओपन होती है जिसमें हम अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट में, उन कंपनीज में बैठ सकते हैं। बट अब क्या होता है कि कुछ लोग प्लेसमेंट पा लेते हैं, लाइक कि मेरे सुपर सीनियर ने भी प्लेसमेंट मिला था 30 से 35 लाख के बीच में, उनको कुछ मिला था और वो अभी जापान में है। तो लाइक मास्टर्स में मैथ्स में उनको एमएससी में 30 से 35 लाख के बीच का पैकेज मिला था। अब आप सोचिए, मास्टर्स में भी लगते हैं तो आपको उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि मास्टर्स में लगा है तो उसने कितनी मेहनत करी है। बंदा पहले से कुछ लैंग्वेज सीख के आया था, मेनली अपना जो मेन उसका काम था पढ़ने का टेक के लिए, वो पहले करके आया था और यहाँ पे आके प्लेसमेंट में वो बैठा। तो आईआईटी आके आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 1 साल आपको, 1-1.5 साल ही मिलेगा, क्योंकि 1 साल के आपके बाद आप जब सेकेंड ईयर में जाएंगे तो कंपनी जाना स्टार्ट हो जाती हैं, आपको तब तक प्रिपेयर होकर रहना पड़ता है। अगर आप टेक में बैठेंगे तो आपको लगता है कि आप 1 साल में प्रिपेयर कर लेंगे? जो बीटेक वाले 3 साल से प्रिपेयर करके आ रहे हैं 4th ईयर में अपने, वो आपके साथ प्लेसमेंट में बैठ रहे हैं। एक बंदा 3 साल से तैयारी कर रहा है स्पेसिफिक चीज़ की, आप 1 साल में वही चीज़ कर पाएंगे, जबकि आपके साथ में मास्टर्स का बर्डन भी होगा। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि आप अगर प्लेसमेंट होते हैं नो डाउट, बट आपको प्रिपेयर होके आना पड़ेगा आईआईटी आने से ही पहले। अगर आप टेक में जाना चाहते हैं तो बीटेक के बराबर पैकेज लेना चाहते हैं तो नो डाउट बीटेक के बराबर पैकेज लगते हैं। बट ऑफकोर्स कंपनीज प्रेफर करती हैं कि हम बीटेक वाले बच्चों को लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने उस चीज़ों के यहाँ पे आईआईटी में आके कोर्स भी करे होते हैं। हालांकि आईआईटी गांधीनगर में भी ऐसा है कि आप इलेक्टिव सब्जेक्ट जो होते हैं वो अपना मशीन लर्निंग के ले सकते हैं, कोडिंग, कंप्यूटिंग के कुछ भी ले सकते हैं जो आपको सीवी में लिखे आपको हेल्प करे पर्टिकुलर कंपनी ज्वाइन करने के लिए। बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट यहाँ आके, और आने से पहले तो करना ही होगा। तो ये सबसे जो पहला पॉइंट था कि बीटेक वर्सेस मास्टर्स के प्लेसमेंट हाँ थोड़े कम होते हैं, बट हाँ बराबर अगर आप कैपेबल हैं तो आपको उनके बराबर मिल जाएगा। यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। उसके अलावा कि कितनी कंपनियां मास्टर्स के लिए ओपन होती हैं, कितनी नहीं होती हैं, सेकंड की कंपनीज आती हैं मास्टर्स के लिए या नहीं आती हैं। तो पर्टिकुलर कंपनीज मास्टर्स के लिए भी आती है। मेनली पर्टिकुलर जो कंपनीज आती है वो एड टेक के लिए आती है, यानी कि जिनको टीचिंग में जाना है, कोचिंग्स में पढ़ाने के लिए, आईआईटी जेई वाली में जाना है, जेएमकी में जाना है, उनके लिए पर्टिकुलर आती है। जो बीटेक के लिए भी ओपन होती है कुछ बार और मास्टर्स के लिए तो होती ही हैं वो। बट उनका जो प्लेसमेंट का जो वो होता है पैकेज होता है, सीटीसी होता है, वो बहुत कम होता है। लाइक आईआईटी के हिसाब से उनको बहुत कम है। उनकी रेंज होती है यही कोई 7 लाख से लेकर के 12 लाख तक, कुछ कंपनी जाती हैं थोड़ा ज़्यादा तक, बट मेनली 7 से 12 लाख के बीच में एवरेज रहता है इनका। उसी में आपको ऑफर करते हैं। और बीटेक के हो तो आपको 1-1.5 लाख रुपये एक्स्ट्रा देंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें एड टेक में अगर आप जाओगे तो ज़्यादा बीटेक वालों को इसमें कुछ फ़र्क है, क्योंकि उनको एट द एंड पढ़ाना है। पढ़ाने के लिए उनको देखना है, जो अच्छा पढ़ाएगा उसको लेके जाएंगे। दे डोंट केयर अबाउट इट्स फ्रॉम द बीटेक और इट्स फ्रॉम द मास्टर्स। मेनली मास्टर्स का स्टूडेंट को ठीक लगता है कि हाँ थोड़ा सीनियर बंदा है, पढ़ के आया है, ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस हो गया,
थोड़ा एज है तो उसको अच्छा पढ़ा सकता है वो, और वो सोच मतलब बीटेक वाला क्यों ही बैठेगा 10-15 लाख पैकेज के लिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर थोड़ा मेहनत करेगा टेक में जाएगा तो वो आराम से शुरुआत कर सकता है अपने 15-20 लाख से, तो फॉर श्योर वो उसके लिए ही जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि जो एडटेक की कंपनी जाती है मेनली मास्टर्स के लिए ही आती हैं। तो प्लेसमेंट के बारे में हो गया कि एडटेक और टेक के बारे में बता दें कि कौन सी वाली कंपनीज एडटेक के लिए आती हैं, कौन सी कंपनीज प्लेसमेंट के लिए टेक के लिए किसको प्रेफर करती हैं, दोनों का मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। इसके अलावा मास्टर्स वाले कहाँ प्लेसमेंट ले सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा और कर लेते हैं कि मास्टर्स में इनके अलावा क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आपके लिए आगे जीवन को परस्यू करने के लिए। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप पीएचडी के लिए फॉर श्योर जा ही सकते हैं। वहाँ पे अगर आप जैसे आईआईटी गांधीनगर में फेलोशिप मिलती है, डायरेक्टर्स फेलोशिप, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो आपका स्टाइफन 55,000 रहता है फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए आपका 60,000 रहेगा, तो जो कि एक आप मान सकते हैं कि अच्छी खासी सैलरी के बराबर ही है। नॉर्मल अगर आप पीएचडी करने जाते हैं नेट या गेट के थ्रू तो उसमें आपका 37 और 42,000 रहता है, तो ये भी ठीक ठाक है। अगर आप नॉर्मल प्लेसमेंट देखेंगे उनके मुकाबले में, वो भी तकरीबन 50 से 60 हज़ार टेक में देते हैं, और टेक में तो खैर लाखों में बात होती है। तो आप अपना ये करियर भी परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ जगहों पे यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं कि सिर्फ नेट क्वालिफाई हो, आपकी मास्टर्स हो, तो यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर। यहाँ पे भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ आती हैं प्लेसमेंट के लिए जो आपको प्रोफेसर के लिए हायर करती हैं, अभी भी यहाँ पे आ रही हैं। तो वो आपको जो गवर्नमेंट की यूजीसी वेबसाइट है, जो वो उसके जो नॉर्म्स है कि इतनी सैलरी होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए, वो उतनी सैलरी आपको प्रोवाइड करते हैं और आप ये परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा आप कुछ इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन कर सकते हैं लाइक DRDO, इसरो, ये सब आप गेट के थ्रू या फिर उनके जो भी क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उनके थ्रू आप उसमें अपना रिसर्च परस्यू कर सकते हैं। उसके अलावा एक अगर आपको मेनली आपका फोकस है कि थोड़े हायर अमाउंट ऑफ आपको मनी चाहिए और आपको पढ़ना भी है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आप बाहर जाके PhD कर सकते हैं, PhD एट अब्रॉड। तो वो कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उसको जा कर के देखिए। एक राहुल पांडे मेरे सीनियर हैं, उनकी वीडियो है, वो मेरे चैनल पे ही है। तो उन पे प्रोसीजर बताएगा आप कैसे वहाँ जा सकते हैं। तो वहाँ बाहर जाने का फ़ायदा है कि वहाँ पे आपको स्टाइफंड अच्छा खासा मिलता है, तकरीबन 20 से 30 लाख के बीच में आपको साल का स्टाइफंड मिल जाता है। तो 20 से 30 लाख स्टाइफंड इज़ अ वेरी गुड अमाउंट, बट वहाँ पर थोड़ा रहने का खर्चा आपको खुद से ही करना पड़ता है। तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि कितने पैसे बचते हैं 20 से 25 लाख रुपए जो आपको मिल रहे हैं, 30 लाख जो मिल रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल आप क्या क्या कर सकते हैं, टेक में प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ा और ज़्यादा पैसा कमाना है तो आप जा सकते हैं PhD बाहर करने के लिए। उसके अलावा आप एडटेक के प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं, जहाँ भी आपको अच्छा खासा प्लेसमेंट मिल जाता है। स्टार्टिंग में सैलरी कम हो सकती है, बट आफ्टर 2-3 years or maybe after a 5-year experience you will get a much more bigger amount, more than maybe 20-25 lakhs। उसके बाद आप जा सकते हैं इंडिया से PhD के लिए, लाइक किसी IITs में, पुरानी IITs, न्यू IITs में अच्छा खासा आपको वहाँ पे स्टाइफंड मिल जाएगा। उसके अलावा आप ये संस्थान ज्वाइन कर सकते हैं जैसे कि DRDO, इसरो एज ए रिसर्च एनालिस्ट, और जो भी आपके वहाँ पे पोस्ट निकलती हैं आप गेट के थ्रू या फिर उनके जो भी खुद के क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है उनके थ्रू आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक गुड अपॉर्चुनिटी IITs में मास्टर्स के बाद प्लेसमेंट के लिए आपको मिलती है। तो आप फॉर श्योर आ सकते हैं IITs में प्लेसमेंट के लिए, बट आपको सिर्फ मास्टर्स में आपको जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा इज़ नॉट सफिशिएंट टू गेट अ प्लेसमेंट। प्लेसमेंट के लिए IIT आपको कुछ चीज़ें सिर्फ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। एट द एंड तैयारी जो भी आपको करनी है, जो भी आपका एम है, उसके लिए मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, आपको गाइडेंस ये प्रोवाइड करा सकते हैं आपके अपने एलुमनाई बेस में, जो आपके सीनियर्स हैं जिनका प्लेसमेंट उस कंपनी में हुआ है, उनसे आपकी बात करा सकते हैं कि हाँ उनका इतना उन्होंने क्या क्या करा था, इंटरव्यू में क्या पूछा था, या आगे जाके कितनी आसानी या कितनी मुश्किल होती है आगे के लिए परस्यू करने के लिए करियर, और सही में वर्थ इट है जाना या नहीं जाना है। तो वो प्लेटफॉर्म आपको IIT प्रोवाइड करती है। उसके अलावा IIT कंपनीज बुलाती है आपके लिए, आपको बताना पड़ेगा कि मेरे को इस कंपनी में इंटरेस्ट है, क्या आप बुला सकते हैं। वो अपना तरफ से ट्राई करें कि वो कंपनी आपके लिए आपके कैंपस में आए। वो मास्टर्स के लिए अगर कंपनी ओपन नहीं है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपनी ब्रांच को, जो भी आपका प्लेसमेंट सेल है उसको, कि हाँ हमारे लिए प्लीज़ इस कंपनी से बात करिए कि बच्चे हैं इंटरेस्टेड हमारे लिए, उनके पास कैपेबल हैं वो टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, टेस्ट बेसिस पे या फिर CPI या परसेंटेज जो भी बेस पे वो आपको टेस्ट में बैठने दें, इंटरव्यू में बैठने दें। आप बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अच्छा खासा आपको प्लेसमेंट का मिल जाता है, बट एज़ कम्पेयर टू BTech
थोड़ा सा तो देखिए आपको कम मिलेगा ही। बीटेक ने 4 साल यहाँ पे आके मेहनत की है, वो उस हिसाब से उनको ऑप्शंस मिले हैं तैयारी करने के लिए, या उनको कोर्सेज उस हिसाब से उन्होंने पढ़े हैं, उनका पहले से क्लियर था। अपने यूजी में वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो आप आके मास्टर्स में कर रहे हैं, तो वो आपसे एक कदम आगे तो हैं ही, तो ऑफकोर्स उनको थोड़ा सा आपसे बेहतर मिलेगा, ये सच्चाई है। और आपको भी इतना बुरा तो नहीं मिलेगा एज़ कम्पेयर टू यानी कहीं भी आप जा रहे हैं, NIT जो भी कहीं भी जा रहे हैं, या फिर आप लोअर यूनिवर्सिटीज़ लोकल यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, उसके कंपेयर में तो आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अच्छी कंपनीज आएंगी। बट यू हैव टू बी कैपेबल ऑफ योर ओन, कि आप खुद में इतने सक्षम हैं कि आप उस कंपनीज में बैठ के प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो आपका बीटेक से भी ज़्यादा हो सकता है, बट आपको पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि प्लेसमेंट चाहिए तो कितनी मेहनत आप करते हैं, उस हिसाब से आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा। IIT पूरा ट्राई करेगी कि एट द एंड आपको प्लेसमेंट अगर लेना है तो आप प्लेसमेंट ले सकें। नहीं भी होता है तो आपके पास करियर ऑप्शन काफ़ी हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, PhD कर सकते हैं, और जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। बट IIT हाँ, मास्टर्स के प्लेसमेंट होते हैं, बट थोड़े बीटेक के जितने होते हैं उसके थोड़े से एवरेज पैकेज कम ही रहता है। तो होपफुली आपको इस वीडियो में सब आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो अगर स्टिल आपका कोई रह जाता है कि मेरा ये डाउट क्लियर हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, या फिर कहीं पे भी आपको नई वीडियो जो भी चाहिए किसी टॉपिक के ऊपर तो कमेंट करते रहिएगा। मुझे भी पता लगता रहेगा कि आपके क्या डाउट्स हैं, तो उस हिसाब से मैं भी आगे वीडियो बनाता रहूँगा आपके लिए। और लाइक करिए इसको, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए जिन लोगों को डाउट आ रहे हैं कि प्लेसमेंट होते भी या नहीं होते। तो और ऐसा भी मेरा थोड़ा फ्री टाइम है तो ऐसी वीडियोज़ और आती रहेंगी, तो नोटिफिकेशंस बेल को आप ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरी वीडियोज़ के लिए। और जल्द ही IIT JAM के लिए मैं अपने कोर्सेज प्रोवाइड करूँगा आप लोगों के लिए। तो आप मेक श्योर करें आप ज्वाइन हो जाएं मेरे चैनल पे। ज्वाइन बटन देख रहे होंगे, उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे 1 2 3 4 करके लेवल होंगे, आप उसमें देख लीजिए आपको कौन सी चीज़ के हिसाब से आपको कोर्स खरीद सकते हैं उधर जाके। जल्द ही मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जब मेरे पास कुछ कंटेंट इकट्ठा हो जाएगा तब एक साथ मैं उनको अपलोड कर दूंगा ताकि आपके लिए भी आसानी रहे। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।